नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको बताएंगे ब्लाउज की किस प्रकार आप नाप ले सकते हैं और ब्लाउज के नाप के अकॉर्डिंग ही हम सारी कटिंग करते हैं। जो हमारे पास नैप का ब्लाउज आता है उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये कैसे लिया जाता है नैप? तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं ब्लाउज की जो लेंथ है उसको लेते हैं और लेंथ कहाँ से नाप लिया जा सकता है? जो हमारी शोल्डर की स्टिचिंग होती है, ये देखिए ये जो स्टिचिंग है यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे और ये देखिए ये इसकी लेंथ है 14.5 इंच तैयार है। तो ब्लाउज की लेंथ होगी 14.5 इंच। अब इसके बाद हम चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट की नाप कैसे ली जाती है? देखिए फ्रंट पार्ट 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है 10 इंचेज और फ्रंट के दोनों जो आमने सामने के पार्ट है दाएं बाएं भाग के, दूसरा पार्ट भी है 10 इंचेज 20 इंच और लगभग 20 इंच हमारा बैक साइड का पार्ट होगा। तो ये देखिए ये बैक साइड का पार्ट है और ये सिलाई से, ये देखिए सिलाई का, और यहाँ से देखिए आप ये भी स्टिचिंग की लाइन ही है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसका नैप करेंगे। ये देखिए तो ये जो इसकी सिलाई की लाइन यहाँ से यहाँ तक है तो ये 20 इंच 40 इंच और चेस्ट है इसका। और जो कमर होगी, कमर की नाप आपको बताते हैं, बराबर से लेते हैं बिल्कुल। कमर का इसका नाप है 34 प्लस हाफ 34.5 इंच। ये जो पट्टी है इसको हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, जो ये गड़ाई की पट्टी होती है इसको एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें नेप नहीं आता है, सीने में भी नहीं आता और कमर में भी नहीं आता। 34 प्लस हाफ इंच तो कमर और सीना हो चुका है। कमर है 34 प्लस हाफ और सीना है 40 इंच। अब देखिए सबसे अहम जो महत्वपूर्ण माने जो इम्पोर्टेंट जो हमारी नेप लेनी होती है, ये जिसकी हम कटिंग करते हैं, जो हमारी इम्पोर्टेंट कटिंग होती है वो ये होती है बेल्ट की। तो इसका नाप हम कैसे लेते हैं? देखिए ऊपर शोल्डर से आप नाप लीजिए, यहाँ से पकड़िए और ये देखिए जो स्टिचिंग है यहाँ की लाइन तक, जो हमारी ये सिलाई की लाइन है यहाँ तक देखिए 12 इंचेज आते हैं। बिल्कुल तैयार है ये बेल्ट जो है 12 इंच तैयार है। तो इसकी कटिंग हम कितना करेंगे? 12.5 या 1.25 तक हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 1.25 इंच एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं और ज्यादा आप स्टिचिंग करते हो अंदर में तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये हमारी 12.5 इंच हम इसकी कटिंग लेंगे। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये शोल्डर भी होते हैं। तो शोल्डर की नाप आप कैसे लेंगे? जब आपके पास ब्लाउज का नेप है तो आप शोल्डर की नेप कैसे लेंगे आपको बताती हूँ मैं कि ये हमारी जो शोल्डर होती है इसमें हम यहाँ ये कोण लगाते हैं। ये जो हमारा सीना है, जो हमारी बाजू है, इसमें हम ये जो सिलाई आती है देखिए ये बीच से क्रॉस करती हुई आती है, जो हमारी मेन सिलाई को क्रॉस आमने सामने होती है। तो इसको हम यहाँ पे ये कोण लगाते हैं, यहां से हम इसका नेप करेंगे तो ये होगा देखिए 6 इंच। तो हमारे शोल्डर कितने हुए? 12 इंच हम इसके शोल्डर लेंगे। अब हमारी जो यहाँ से जो सिलाई है नाप, जो टोटल जो हम नाप करेंगे वो इस सिलाई से करेंगे। तो जो नेक की निचाई होगी वो देखिए 5.5 इंच। जो हमारे फ्रंट का नेक है आगे का वो होगा 5.5 इंच नीचा और जो बैक साइड का नेक है उसको किस प्रकार से लेंगे? ये देखिए बैक साइड का पार्ट है और इसी को सिलाई से यहाँ से पकड़ते हुए और ये देखिए 9 इंच हमारा बैक साइड का नेक है और फ्रंट का जो नेक है वो है 5.5 इंच। और जो शोल्डर लिए हमने वो लिए हैं, जो भी बहनें हैं जिनको डाउटिंग है वो देख सकते हैं बिल्कुल आराम से और इसको समझ सकती है। अब देखिए ये जो हमारी शोल्डर है वो कितने इसने छोड़े हैं और कितने गले की जो चौड़ाई ली है। तो इसमें 3 इंच आते हैं। देखिए लगभग इतना हमने इस तरफ की सिलाई में छोड़ दिया है और इतना 3.25 इंच इसने शोल्डर में यूज लिया है। स्पेस था जो 3.25 इंच शोल्डर में स्पेस लिया है। तो बैक में जो नेक कितना रह जाता है पीछे में, तो वो नेक रह गया 3.25 इंच। नेक की चौड़ाई ली है यहाँ पे 3.25 इंच ही और जो 3.25 इंच है वो शोल्डर के लिए छोड़ दिया है।
तो जो हम ये शोल्डर लेंगे वो 3.25 इंच और 3.25 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। 5.5 इंच नेक की गहराई है। तो ये हमने आपको नेप लेना बता दिया है। अब देखिए बाजू में आ जाते हैं। बाजू की जो लेंथ है वो होंगी हमारी 7 इंच और बाजू की जो चौड़ाई है, जो मोहरी है, वो मोहरी होगी हमारी 12 इंच। 7 इंच लेंथ और 6। अब जो आर्म होल है, ये देखिए आर्म होल है, इसकी चौड़ाई है तैयार 8 इंच। इस हिसाब से ले सकते हैं आर्म होल। आप सीने का जो 5वां भाग है उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो ये हमारे आर्म होल हो चुके हैं और पूरा टोटल आपको मैंने नेप लेना बताया। आप इसको 2 बार देखिए वीडियो को और अच्छे से आप इसका नेप लेना सीख जाएं। उसके बाद आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसी नेप के अकॉर्डिंग अब मैं डायरेक्ट आपको कपड़े पे कटिंग करना बता रही हूँ। तो आप देखते रहिए। ये हमारे पास नेप है। शोल्डर 12 इंचेस, सीना 40, कमर 34 प्लस हाफ, बेल्ट 12 प्लस हाफ, बाजू 7 लेंथ और जो मोहरी है वो 12, नेक है जो फ्रंट का 5.5 और बिग साइड का नेक है जो 9 इंचेज है। तो इस नेप के अकॉर्डिंग आपको मैं बेल्ट की कटिंग बता देती हूँ। इसके बाद जो मेन पार्ट की स्टिचिंग है वो मैं आपको इसकी साथ में ही दिखाऊंगी। जो हमारे फ्रंट के जो पार्ट है, जो बेल्ट है, वो बेल्ट का जो कैसी इसकी प्रोसेस होती है इसकी आपको साथ में वीडियो दिखा सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की भी। तो आइए पहले कटिंग करते हैं अस्तर पे और इसके बाद हम जो ब्लाउज पीस है उस पे कटिंग करेंगे। ये हमारा ब्लाउज पीस होगा। तो ये जो अस्तर है इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया। देखियो इसको धुलाई करके और 4 फोल्ड में कर लिया है। और जो नीचे की क्रॉस पट्टी है वो इसमें नहीं आ सकती क्योंकि इसकी लेंथ इतनी नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्रॉस पट्टी को अलग रखा है। ऊपर का बेल्ट कटिंग करेंगे, बैक साइड का पार्ट साथ में कटिंग करेंगे और जो नीचे की क्रॉस पट्टी है वो कितना इंच की हमें रखनी है उसको हम अलग करेंगे, अलग कटिंग कर लेंगे। जो हमसे साइड में निकलेगा, जो यहाँ से देखिए बाजू में जो कपड़ा निकलेगा उससे हम जो नीचे की क्रॉस पट्टी की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जांच लेते हैं कि जो हमारी बेल्ट होती है उसकी कटिंग हम 12.5 पर करते हैं। तो ये हमारी 12.5 लेंथ है। हाँ है। ये हमारे अस्तर का ब्लाउज है। इसमें हम तुरपाई की पट्टी जॉइंट नहीं करेंगे, जॉइंट कर सकते हैं नीचे से। तो इसलिए हमने इसको बराबर रखा है। 14.5 की लेंथ रख ली है और इसके बाद जो नीचे का इसमें हम बैक साइड का पार्ट जॉइंट करेंगे। जो मेन पार्ट है, जो ये पार्ट है, इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसको हमने 14.5 लिया है। पूरा लेंथ जो ली है वो 14.5 इंच लिया है। अब आते हैं 6 इंच पे सीधा मार्किंग करते हैं शोल्डर पे और 3.25 इंच हम लेते हैं नेक। अब ये देखिए बीच का कितना रहता है, 3.25 इंच। यह 6 इंच यहाँ पे है, 3.25 इंच बीच का रहता है और ये जो 3.25 इंच है यहाँ से, ये हमारा नेक है। नेक की जो गहराई लेंगे हम 5.5 इंच और इस प्रकार से फिर 3.25 इंच का डब्बा बनाएंगे और इसको हम आधा इंच का इस प्रकार से हल्का सा शेप लगाएंगे। ये हमारा नेक हो चुका है। यहाँ से हम 6 इंच फिर लेंगे और जो नीचा लेंगे आर्म होल वो 6 इंच होगा। अब देखिए इसको चेस्ट में, चेस्ट है हमारे 40, इसका चौथा भाग करेंगे 10 इंच प्लस हम करेंगे इसमें 2 इंच। अगर हमारे पास ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज होता है तो हम इसमें प्लस करते हैं 3 इंच क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्टिचिंग होती है और इसमें हमारी 4 प्लेट्स लगेंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें हमारी 4 प्लेट्स और वो प्लेट्स कैसे लगेगी, कितने लगेगी, हम आपको इसमें पूरी बताएंगे। तो 12 इंच पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ और यहीं पे हम 12 इंच ही लेंगे। जो 2 इंच का मार्जिन लेना है वो एक्स्ट्रा लें और ये 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया है। अब आते हैं हम बैक साइड की कमर पे। बैक साइड की कमर होगी हमारी, देखिए 34.5 है। इसको 35 के अकॉर्डिंग हम हाफ चौथा भाग कर लेते हैं, 8.5 पौने 9 इंच लगभग और आधा इंच हमारी बैक साइड की प्लेट्स के लिए, 9.25 इंच बैक साइड की कमर का नेप है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। ये कमर, ये मार्जिन
और ये जो बैक साइड की प्लेटें हैं वो 5 इंच पे होंगी। तो ये हमारी प्लेट्स का निशान हो गया है। अब 12.5 इंच पे देखिए जो हमने बेल्ट लगानी है वो कितनी लगाएंगे, 4.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच की स्पेस से, दूरी से इसको हम ऊपर तक लेंगे, 3.25 इंच की ऊपर तक यहाँ, और इसकी जो हम साइड लेंगे 1.25 इंच की, 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच ही इस तरफ। अब जो 1.25 इंच का है उसे हम इसमें मिलाएंगे। ये हमारी मेन सेंटर की सिलाई होती है बेल्ट के ब्लाउज की, और मेन सिलाई होती है, और इसको थोड़ा सा ध्यान करके और अच्छे से बनाना चाहिए। और जो नेक के साइड की जो स्टिचिंग होती है, देखिए आप जो दूसरी सिलाई पे आ गई हूँ, 2.25 इंच की ऊंचाई से जो ये यहाँ से जो दूरी होती है 2.25 इंच की ऊंचाई से, और जो दूर होती है 2.5 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। ज्यादा और सीना हेलती हो तो आप इसको 3.25 या 3 इंच तक रख सकते हैं। जो मार्जिन की साइड की होती है इसको हम 7 इंच लेंगे। ये हमारी 7 इंचेस की प्लेट्स हो गई है। और जो हमारी बाजू की साइड की होगी, देखिए सबसे पहले बाजू में कोण लगाते हैं 1.25 इंच का आगे की बाजू में। ये हमारी आगे की बाजू का शेप है, और 0.5 इंच और बैक साइड की बाजू का, ये देखिए 0.5 इंच और बैक साइड की बाजू का इस प्रकार से ये शेप लग गया है। अब जो ये सामने वाली प्लेट्स होती है ये क्रॉस करती हुई होनी चाहिए। जो ये लाइन है आपको दिखाई दे रही है 1.25 इंच की, यहाँ से डिस्टेंस है 1.25 इंच, तो इसको क्रॉस करती हुई और ये प्लेट्स हम डालेंगे, और इस प्लेट्स को हम 2.5 इंच लगभग डालेंगे। अब ये प्लेट्स होगी हमारी 0.5 इंच की चौड़ाई से, 0.5 इंच इस तरफ और 0.5 इंच इस तरफ, ये 1 इंच का हो जाता है। और ये प्लेट्स भी हमारी होगी आधा इंच 1 इंच की। और ये जो प्लेट्स होगी ये 1.25 इंच की होती है, यानी ये प्लेट्स होती है इतनी सी। ये प्लेट सबसे छोटी होती है। ये दोनों प्लेट्स है जो आधा इंच की होती है, आधा इंच 1 इंच, और ये प्लेट होगी हमारी 1.25 इंच 2.5 इंच की। तो इस प्रकार से मैंने आपको चारों प्लेट्स की, और जो हर नाप होती है, देखिए सभी नाप में ये जो प्लेट्स होती है अलग अलग होती है, किंतु ये जो 3 प्लेट्स होती है ये बराबर होती है। ये जो प्लेट्स है इसमें चेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार से चारों प्लेट्स हो चुके हैं हमारी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने नेक, फ्रंट का, बैक साइड का कटिंग कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा था वो भी कटिंग कर दिया है। अब बाजू की जो शेप है 2 पार्ट फ्रंट के लिए है, बैक साइड को छोड़ दिया है, और आगे की 2 पार्ट्स में जो शेप हमें लगाना है वो हमने लगा दिया है। अब देखिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, और स्टेप बाय स्टेप जो फ्रंट पार्ट की है या फिर लास्ट में जो इसकी फिटिंग की है वो। अब जो मैं 0.5 इंच का जो यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ तो ये बिंदु है, देखिए यहाँ से हम बिंदु तक लाएंगे, और जो सिलाई कैसे करेंगे आपको बता देती हूँ। जो हमारे नए जो जिनका देखिए प्रोफेशनल है जो लोग, उनकी तो कोई बात नहीं है, परंतु जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये हमारी प्लेट्स इस प्रकार से डाली जाती है, आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से 0.5 इंच की चौड़ाई से डालेंगे, और यहाँ सेंटर में आके ये खत्म हो जाती है प्लेट्स। इसी प्रकार से यहाँ से 0.5 इंच में डालेंगे, और यहाँ सेंटर में आकर के ये ऑफ हो जाती है। तो बहुत आपका जो ब्लाउज है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप और व्यवस्थित इस प्रकार से बिंदु में आकर के इसको मिला दें। तो ये आधा इंच की प्लेट्स होती है, यहाँ बिंदु में मिल जाती है, यहाँ से 7 इंच तक, यहाँ से 2.5 इंच तक ये जो बिंदु होता है इसमें मिल जाती है। जिस प्रकार से यहाँ से 1.25 इंच फिर यहाँ बिंदु में मिल जाती है, ये 1.25 इंच और यहाँ बिंदु में मिल जाती है। तो ये हमारी प्लेट्स हो चुकी है। बैक साइड और बताती हूँ आपको, मैंने आपके इसके साथ में बैक साइड के पार्ट को कटिंग किया है। बैक साइड की पार्ट को हमें बराबर रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आगे हमारा चेस्ट होता है, बैक साइड हमारा बिल्कुल सीधा होता है, तो इसमें हम 10 इंचेस रखेंगे यहाँ चेस्ट में, और कमर का हमने नाप लिया हुआ है 8.5 पौने 9, और फिर आधा इंच एक्स्ट्रा 9.25 हमने कमर में लिया हुआ है, और ये हमारे सीने का है। तो इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे, और जो मार्जिन है वो मार्जिन में मिलाएंगे इस प्रकार से।
तो ये 2-2 इंच का मार्जिन हो चुका है। और अब जब डायरेक्ट सिलाई लगानी हो तो इस प्रकार से हमारी जो 4 सिलाई होती है इसको हम इस प्रकार लगाते हैं। ये हमारी 4 सिलाइयां होती हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है बैक साइड का, उस क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के साथ भी कटिंग किया है तो इसमें एक्स्ट्रा होगा, तो ये हमने कटिंग कर लिया है। नेक को जितना और घेरा लेना हो 3 इंच, उतना इस प्रकार से फिर आप कटिंग कर सकते हैं। और ये हमारी प्लेट्स है 5 इंच की ऊंचाई तक। ये हमारा बैक साइड बिल्कुल तैयार है। और इसमें आपको मैं क्रॉस पट्टी कटिंग करना बता देती हूँ। क्रॉस पट्टी हमें कितनी चाहिएगी। क्रॉस पट्टी हम बैक साइड के पार्ट को ध्यान में रख के करेंगे। जितना हमारा बैक साइड का पार्ट है उतनी ही हमें क्रॉस पट्टी चाहिए 11.5 इंच की। 11.5 इंच की हम क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे। तो इसमें तो हमारे 11 इंच ही होते हैं। इसमें हम जॉइंट करेंगे क्योंकि छोटा है, यहाँ तक हम एक पट्टी जॉइंट करेंगे। 11 इंच की हम इसमें से कटिंग करेंगे और इसके बाद जो होगा वो हम जॉइंट करेंगे। तो लेंथ कितनी चाहिए हमें, देखिए 12 इंच का ही हमारा तैयार हो जाएगा ऊपर का पार्ट्स। और लेंथ जो चाहिएगी वो होगी हमारी 2.5 इंच की। हम क्रॉस पट्टी लेंगे। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी इस प्रकार से आगे से हल्का सा देखिए हमने शेप लगा दिया है। आगे से जो इस प्रकार ऊपर का शेप होता है, तो ये हमने क्रॉस पट्टी 2.5 इंच की चौड़ी और 11 इंच की हमारी लंबी है। इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट करेंगे क्योंकि हमें 11.5 इंच तैयार क्रॉस पट्टी चाहिए। तो हमारे बैक साइड के और फ्रंट के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल बराबर रहेंगे। ये क्रॉस पट्टी की 2.5 इंच तैयार रह जाएगी ये हमारी। और ये जो इसकी लेंथ है वो है 10.5 1 इंच का हम इसमें जॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगी 11.5। ये देखिए यहाँ हम जो साइड में कमर की साइड है वहां हम जॉइंट लगाएंगे, नहीं कि हम जॉइंट आगे की साइड में नहीं लगाएंगे। जो कमर की साइड में जॉइंट लगा करके इस क्रॉस पट्टी को पूरा करेंगे। ये जॉइंट की पट्टी है और ये क्रॉस पट्टी पूरी हो चुकी है। देखिए इसको यहाँ रख दीजिए और ये 11.5 इंच। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करके बताते हैं। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको हमने डबल कर लिया है और अब हम इसको 4 फोल्ड में फोल्डिंग कर लेते हैं। और अब इसकी लेंथ देखते हैं। ये 7 इंच तैयार बन सकती है लगभग, तो थोड़ी सी छोटी हो सकती है। इसको 7 बनाना तो आप 7.5 इंच लें। ये 7.25 इंच है और इसको 7.5 लेना चाहिए, तो 7 इंच परफेक्ट आपकी तैयार बनेगी। और ऊपर से 2.25 इंच, फिर नीचे चलेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच पे आर्म होल लेंगे हम 8 इंच, सीने का 5वां भाग, या फिर बाजू की निचाई प्लस 2 इंचेज। तो 6 इंच हमने बाजू की निचाई ली थी और 2 इंच उसमें प्लस कर ले सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, उसमें प्लस करने पड़ते हैं, इसमें सीने का 5वां भाग कर सकते हैं आप। और जो हमारी मोहरी है वो है 12 इंच 6 इंचेज। तो जो 6 इंच है उसको हम 8 इंच में इस प्रकार मिलाएंगे। ये हमारी स्टिचिंग की लाइन होगी और ये जो 2 इंच है हमारी मार्जिन की लाइन होगी। और ये देखिए परफेक्ट 2 ही इंच होगी। जो हमने आपको बताया है वो बिल्कुल हमारी जो सही है। तो 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन 2 इंच का क्यों रखते हैं, ताकि जो डायरेक्ट सिलाई आएगी, हम जब आपको फिटिंग बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मार्जिन बराबर होता है तो आप डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं ब्लाउज की ये बाजू की और इस बाजू की डायरेक्ट सिलाई आएगी। ये यहाँ पे जॉइंट होती है इस प्रकार से ये सिलाई, और ये डायरेक्ट स्टिचिंग आ जाती है बाजू की। तो बाजू को कटिंग कर लेते हैं। बाजू का बस यही नेप है, चेस्ट का 5वां भाग और जो हमारी आगे की मोहरी होती है वह, और लेंथ। ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। इसको आगे हमने आधा इंच का शेप लगा दिया है। ये हमारी 2 जो पार्ट्स होते हैं आगे के उन पे शेप लगाते हैं, और जो बीच का सेंटर होता है ये सेंटर फ्रंट पार्ट की तरफ झुकता हुआ होना चाहिए। जो सिलाई है वो यहाँ से स्टिचिंग होती है। तो कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको मेन स्टिचिंग बताएंगे। ब्लाउज की सभी पार्ट्स को इस प्रकार से हम कच्चा स्टिचिंग करेंगे। देखिए जो अभी हमने कटिंग किया उसको चारों तरफ से कच्चा स्टिच कर लिया है, और कच्चा स्टिच करके इसको हम
आयरन से फिनिश कर ले, ताकि जो हमारे पार्ट्स है देखिए इसको ये इस प्रकार से बराबर हो जाते हैं कि हमारा कोई सा पार्ट बड़ा या छोटा तो नहीं है। तो हमारे दोनों पार्ट्स बराबर हैं। और अब हम इनकी जो हमारी ये जो प्लेट्स है, ये जो हमारी प्लेट्स है, इन प्लेट्स की हम स्टिचिंग करेंगे सबसे पहले। तो जो सारे पार्ट्स है देखिए, इसको हमने तैयार कर लिया। ये जो हमारी बाजू है इसको अंदर फोल्ड कर लिया है और इनको आप हल्के हल्के आयरन लगा करके जो पार्ट्स है वो बराबर कर लें। और फिर भी जो बड़े छोटे पार्ट्स है उनको आप हल्का सा कट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा ये पार्ट्स है और इसमें यहाँ से ये थोड़े बड़े हैं, जो भी पार्ट्स एक्स्ट्रा हो हमारे अस्तर से उसको काट करके आप बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, यहाँ से हम इसको कट करके बराबर कर लेंगे और बाकी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर। स्टिचिंग करने से पहले देखिए जो हम 4 प्लेट्स लगाते हैं, तो इस पे एक एक कच्ची सिलाई इस प्रकार से लगा लें, ताकि जो आपके ब्लाउज के दोनों पार्ट्स हैं वो एक हो जाए, एडजस्ट हो जाए और वो अलग अलग ना रहें। तो अब जब हम प्लेटें डालेंगे, ये पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग नहीं रहेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने कच्ची स्टिचिंग कर ली है, एक एक स्टिचिंग करके। ये सिलाई है चारों ओर और यहाँ तक जितनी लंबी हमें प्लेट्स लगानी है वहाँ एक स्टिच कर लिया। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कर ली है, इसी प्रकार से यहाँ तक कर ली है और ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। और अब ये आधा इंच की हम लगाएंगे प्लेट्स, आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, एक इंच की यहाँ बिंदु तक। और ये हमारी होगी 1.25 इंच की और ये हमारी होगी 1/4 इंच की और ये 2 आधा इंच की। सबसे पहले ये स्टिचिंग करेंगे। इसी के साथ हम इस तरफ भी यही 1.25 इंच की स्टिचिंग करेंगे 3 इंच की ऊंचाई तक। दूसरे नंबर की जो हमारी प्लेट्स है वो सामने वाली प्लेट्स होंगी और इसको हम 2 इंच की ऊंचाई से 2.5 इंच लंबा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की स्टिचिंग साथ साथ में चलती रहती है। ये दूसरी स्टिचिंग प्लेट्स हो गई है और अब हम ये देखिए 1/4 इंच की होती है। अब हम तीसरी जो हमारी स्टिचिंग है वो करेंगे। इसको हमने आधा इंच लेना है। ये देखिए यहाँ से हम आधा इंच लेंगे स्टार्ट से और फिर धीरे धीरे हम सेंटर तक इसको, यहाँ जो ये सेंटर है, ये देखिए ये सेंटर लगा हुआ है, ये सेंटर का निशान है हमारा। तो सेंटर तक लाते लाते हम इसको इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से हमारी स्टिचिंग हो जाएगी सेंटर तक। अब हमारी लास्ट की जो 4th सिलाई है ये वाली, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और आधा इंच की स्टिचिंग करेंगे इस प्रकार से। थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर लें और इसके बाद ये चारों सिलाइयाँ हो चुकी है जो प्लेट्स की है। यहाँ सेंटर हो गया है और यहाँ आधा इंच हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो स्टिचिंग हमने कर ली है और इसमें एक भी पार्ट्स अलग अलग नहीं रहता। पार्ट्स ऐसे नहीं लगता कि कुछ पार्ट्स अलग अलग है, सारे जो जॉइंटेड से लगते हैं। तो ये हमारे ऊपर के पार्ट्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसमें नीचे में क्रॉस पट्टी जॉइंट करेंगे। जो भी हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसकी धागे को हम खोल सकते हैं। ये कच्ची सिलाई वाला धागा है और इसको आप खोल सकते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट्स हैं आमने सामने के, और ये जो प्लेट्स है वो बिल्कुल आमने सामने बराबर में आनी चाहिए। अब ये देखिए ये जो हमारी क्रॉस पट्टी है इस साइड की है और आपको देखिए बता देते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल लगभग बराबर होती है। ये ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं हो सकती है। और ये जो
ये एक इसकी क्रोश पट्टी है और दूसरी है जो इसकी क्रोश पट्टी है। ये आगे से यहाँ से हल्की सी गोलाई में होती है। तो इस प्रकार से हम इस क्रोश पट्टी को जॉइंट कर रहे हैं। इसको यहाँ स्टिच करेंगे इस तरफ, थोड़ा सा जो यहाँ से गोलाई होती है उसको आगे की ओर ले जाते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो देखिए आगे से जो गोलाई होती है इसको इतना सा आगे कर देते हैं। ये हमारा पार्ट्स, एक पार्ट्स की स्टिचिंग होगी जैसे क्रोश पट्टी के साथ, वैसे ही इस तरफ भी हम ये क्रोश पट्टी जॉइंट करेंगे। क्योंकि अस्तर थोड़ा सा छोटा था इसलिए इसमें पट्टी जॉइंट कर लिया। ऊपर वाले पार्ट्स में जॉइंट नहीं करते हैं। ऊपर वाला हमारा जो पार्ट्स है वो फ्रेश होना चाहिए। तो इसी प्रकार थोड़ा सा इसको आगे निकाल दिया है और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर सकते हैं आप। एक सिलाई हो चुकी है और इसमें 2 ही सिलाई लगती है। देखिए एक जो पार्ट्स था वो जॉइंट हो गया है और इसको अब हम फोल्ड करेंगे ऐसे पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके, और जो अस्तर का पार्ट है वो अस्तर की साइड में ऊपर रख करके और उसी प्रकार से जॉइंट करेंगे। देखिए जो ये पार्ट्स है इसको ध्यान रखें कि ये सिलाई में ना जाए, इसलिए इनको अंदर कर दें और इस प्रकार जो हमारी आधा इंच की सिलाई है वो हम बराबर करेंगे। ये हमारा जॉइंट हो चुका है एक पार्ट्स और इसी प्रकार से इस पार्ट को भी जॉइंट करेंगे तो आगे के जो दोनों पार्ट्स है वो जॉइंट हो जाएंगे। अंदर करेंगे इस प्रकार से इसको पूरा फोल्ड और फिर जो ये अस्तर का वाला पार्ट है इस सिलाई की पार्ट से ऐसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए जो नीचे वाली क्रोस पट्टी, इस तरफ भी क्रोस पट्टी, इस तरफ भी क्रोस, अंदर में जो है वो सारा पार्ट इस प्रकार अंदर डाल दिया है एक बार और इसको ऐसे अटैच करेंगे तो ये जो सिलाई है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी और ये ऊपर नहीं दिखाई देगी। अब हम इसको फोल्ड करके इस प्रकार से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमने अंदर फोल्ड किया हुआ था क्रोस पट्टी के अंदर था ये सारा पार्ट्स और ये इस प्रकार से स्टिचिंग हो चुका है। और जो ये सिलाई होती है ये देखिए पैकिंग हो जाती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। और ये पार्ट्स तैयार है और अब आप इस पार्ट्स पे जो आगे की पट्टी है वो लगा सकते हैं और आयरन करके और बाकी के बैक साइड के पार्ट्स को जोड़ सकते हैं और फिर बाजू लगा सकते हैं। मैं इसमें आपको अब सिर्फ आगे की जो लास्ट की मार्जिन की स्टिचिंग है वो बताऊंगी, जो हमारा परफेक्ट जो नाप होता है उसके अकॉर्डिंग। ये दोनों पार्ट्स हमारे आमने सामने के देखिए नेक है ये, और इस प्रकार से मैंने चारों जो प्लेट्स है वो आपको बता दी है। आगे की दोनों पट्टियां इस प्रकार से लगा लें आप। ये हमारी गड़ाई की पट्टी है और ये देखिए ये हमारे हुक की पट्टी है और इस पट्टी को हम इस प्रकार से अंदर फोल्ड कर देंगे, जो है टोटल अंदर चली जाएंगी। ये हमारी दोनों पट्टियां तैयार हो गई हैं। मेन हमारे बेल्ट की दोनों पार्ट्स की और स्टिचिंग हो चुकी है और अभी देखिए बैक पार्ट्स जॉइंट करके, ये बैक पार्ट्स है और इसको सिर्फ कच्चा स्टिचिंग किया हुआ है और इसको ऐसे जॉइंट करके और हमें बाजू लगा के, और ये जो देखिए इस प्रकार से जो हम दोनों पार्ट्स जॉइंट करेंगे और जो ये हमारी बाजू आएगी इस प्रकार से, तो जैसे बाजू ऐसे जॉइंट करेंगे इसके बाद में जो ये सिलाई है वो डायरेक्ट लगेगी ये यहाँ जॉइंट होने के बाद में, और ये जो हमारी मार्जिन की जो स्टिचिंग है वो ऐसे डायरेक्ट लगेगी जो हमारी बाजू के अंदर है। ये देखिए ये हमारी मार्जिन की सिलाइयाँ हैं और ये यहाँ से और हमारी बाजू तक इस प्रकार से डायरेक्ट हम लगाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।